तो गाइस, तो आज हम देखते हैं कि एक कंपोनेंट को आप दूसरी फाइल से कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि ये पॉइंट दिया हुआ है, हाउ टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट अ कंपोनेंट, हाउ टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मल्टीपल कंपोनेंट फ्रॉम वन फाइल, अंडरस्टैंडिंग द पर्पज ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट। तो ये सारे जो भी पॉइंट हैं ये मैं वन बाय वन करके कवर करूँगा। अब डायरेक्ट कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है एक ऐप नाम का कंपोनेंट लेते हैं और सॉरी इसको रिटर्न कर देंगे। इसके अंदर एक डिव लेंगे। ये जो कि हमने कल भी ये कंपोनेंट बनाया था ऐप नाम का, और ये हमने h1 टैग लिया। यहाँ पे लिख देते हैं ऐप कंपोनेंट। अब चलते हैं, इसको देखते हैं अपने आउटपुट पे। तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। अब ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये आप दिख रहा है। आपने यहाँ पे तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अभी आपको देखना है कि इंपोर्ट कहाँ पे किया हमने। ये मैन वाली फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम और ऐप डॉट जे एस एक्स। तो यहाँ से इसको हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पे इसको यूज कर लिया। सेम ऐसे ही हम एक फाइल और बनाएंगे और उस फाइल को वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मान लो हम रख देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं, हम होम रखते हैं, होम डॉट जे एस एक्स। ठीक है, यहाँ भी हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन होम, और इसको भी रिटर्न करा देते हैं। और यहाँ पर डिव ले लेते हैं एक, और इसके अंदर h1 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं होम। इसको भी हमें एक्सपोर्ट कराना होगा, तो इसको हम एक्सपोर्ट कराते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम। तो ये आ गया है ना। अब मान लो हमें इसको यूज करना है, तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट होम। ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं जैसे कल हमने यूज किया था, होम और ये। अब चलते हैं इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, ये देखो होम आ गया है। अब मान लो सेम ऐसे ही मेरे को एक और कंपोनेंट बनाना है, तो आप ऐसे ही एक और कंपोनेंट बना सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अबाउट डॉट जे एस एक्स। इसको भी हम यहाँ पे फंक्शन, इसको हम जल्दी करने के लिए ना, ये वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो, तो यहाँ से ही इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम जो है चेंज कर देता हूँ अबाउट। और यहाँ पे भी हम इसको अबाउट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें यूज करने के लिए अब हमें ये फाइल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम अबाउट, और इसको यहाँ पे यूज कर लूँगा अबाउट। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे सॉरी यहाँ पे हमने कंटेंट चेंज नहीं करा, इसका होम ही आ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। अब देखते हैं, तो ये अबाउट आ गया ये अबाउट। ओके, तो ये तो हो गया कि हमने जो है किसी दूसरी फाइल से हमने जो है कंपोनेंट को कैसे इंपोर्ट किया और कैसे एक्सपोर्ट किया। अब आपको ध्यान रखना है कि हम सिर्फ एक फाइल से सिर्फ एक ही कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अब आपको होगा कि मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं सेम फाइल में, तो दोनों को कैसे करेंगे। आप दोनों को कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट एक ही रहेगा। बाकी का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो नॉर्मल। मान लो यहाँ पे मैं बनाता हूँ फंक्शन हेल्प, और इसको रिटर्न करता हूँ। यहाँ पे एक डिव लेता हूँ
div, इसके अंदर h1 टैग आ जाएगा और इसको रखता हूँ हेल्प। अब मान लो हमें इसको भी एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्सपोर्ट लिख देंगे, एक्सपोर्ट, और इसको हमें डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। और आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप कौन सी फाइल में था, होम वाली फाइल में था। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सीधा कॉमा देना है और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस, कर्ली नहीं, ये हाँ कर्ली ब्रेसेस ऑन करना है और इसके अंदर लिखना है आपको कंपोनेंट का नाम क्या था अपना, हेल्प। तो यहाँ पे लिख दोगे आप हेल्प और डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लोगे हेल्प, और आप देखोगे तो ये कंपोनेंट जो है इंपोर्ट हो गया, सॉरी आ गया। सेम अब आप इस फाइल में जितने भी कंपोनेंट बनाओगे इसी तरीके से आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो उनको। तो यहाँ पे हम सबसे एक और कंपोनेंट लेते हैं, फंक्शन ब्लॉक रिटर्न, और यहाँ पे एक डिव आ जाएगा, इसके अंदर h1 टैग और इसके अंदर मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक। इसको भी हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तो एक्सपोर्ट, और यहाँ पे जब हमें यूज करना है तो इसको यहीं पे कॉमा देके और ब्लॉक आ गया, और यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ ब्लॉक, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट हो गया, आ गया हमारा। तो इसी तरीके से हम जो है किसी भी दूसरी फाइल से हम कंपोनेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हाउ टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपोनेंट, तो ये हमने देख लिया कैसे यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से हम जो है इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हाउ टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट मल्टीपल कंपोनेंट फ्रॉम वन फाइल, तो आप यहाँ पे देखेंगे कितने सारे कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं सेम फाइल में है और यहाँ पे हमने तीनों कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रखा है। और इसके अंदर डिफरेंट मेथड ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट एंड नेम, ये आपने देख ही लिया है यहाँ पे कि यहाँ पे नेम से हमने इनको इंपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। और इसके अलावा है एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट एज ए डिफ़ॉल्ट नेम एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रखा है। ये आई थिंक पॉइंट जो है 2 बार हो गया है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें जो कंपोनेंट है, जो पहला हमारा कंपोनेंट रहेगा वो एज ए डिफ़ॉल्ट रहेगा, बाकी के जो है एक्सपोर्ट रखेंगे खाली उनको, उनके नाम के आगे एक्सपोर्ट लगा देंगे, उनको डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड इलिस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट, तो यही था रियल वर्ल्ड एग्जांपल। मान लो बार डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम होम का बटन, होम के लिए एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, अबाउट के लिए एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, हेल्प के लिए अलग कंपोनेंट बनाएंगे, ब्लॉक के लिए एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे। तो वो जो कंपोनेंट बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, और बैकएंड से एपीआई वगैरह भी बनानी होगी तो हम कंपोनेंट को अलग अलग ही बना के रखते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।